नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हमें बात करेंगे कि लगभग 9 समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजे थे, लेकिन एक भी समन को जो है अरविंद केजरीवाल ने अटेंड नहीं किए। तो 9 समन भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल को फाइनली ईडी ने कल यानी कि 21 मार्च को रात 9 बजे गिरफ्तार कर लिया। लगभग 2 घंटे तक जो है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के आवास को तलाशी लिए और कुछ पूछताछ किए और फाइनली 9 बजे जो है वो ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल अगर जेल भी चले जाएंगे, उनको अगर जेल भी हो जाएगा, फिर भी वो जेल में ही रह करके जो है वो मुख्यमंत्री का पद संभाले रहेंगे। कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अगर जेल में चले जाए तो उनका जो है वो कुर्सी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई भी जो है वो नियम संविधान में नहीं है। तो वो जेल में भी रह करके अपना मुख्यमंत्री का पद संभाले रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने क्यों अरेस्ट किए हैं। तो देखिए, एक लिकर पॉलिसी है जो कि 2021 में आई थी, उसमें जो है वो कुछ घोटाले सामने आए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप है कि 2021 में जो लिकर पॉलिसी उन्होंने लाई थी, उनमें अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत ज़्यादा घोटाला किए हैं। इसी घोटाला का जांच कर रहे थे ईडी, और ईडी ने जो है उनको लगभग 9 समन्स भेजे बातचीत करने के लिए, है ना। लेकिन वो एक भी समन को अटेंड नहीं किए। इसी को लेकर के फाइनली 21 मार्च यानी कि कल के दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिए हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का कोशिश करेंगे कि आखिर लिकर पॉलिसी 2021 क्या है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी देने का कोशिश करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2021 में एक नया लिकर पॉलिसी लेकर के आए, यानी कि शराब बेचने की पॉलिसी वर्ष 2021 में अरविंद केजरीवाल ने लाए। उनका कहना ये था कि पुराने वाले जो पॉलिसी था उससे सरकार को जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रही है, और हमने लिकर पॉलिसी 2021 लाई है, इसके बाद जो है वो सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। नई लिकर पॉलिसी में अरविंद केजरीवाल ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए। देखिए, दिल्ली में टोटल 864 शराब की दुकानें हैं, जिसमें से पहले यानी कि जब ओल्ड लिकर पॉलिसी थी 2021 से पहले जो लिकर पॉलिसी थी, उसमें 389 शराब के ठेके को प्राइवेट लोग चलाते थे और 475 शराब की दुकानें को जो है वो सरकार चलाती थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो नई लिकर पॉलिसी लेकर के आए 2021 में, उसके तहत जो है वो सारे शराब के ठेके को जो है वो प्राइवेट लोग ही चलाएंगे। यानी कि पुराने वाले जो लिकर पॉलिसी थी उसमें सरकार भी चलाती थी शराब की दुकान और प्राइवेट लोग भी चलाते थे। लेकिन नई लिकर पॉलिसी के आने के बाद जो है वो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सारे जितने भी शराब की ठेके हैं लगभग 864, उन सारे 864 शराब की दुकानों को जो है वो प्राइवेट लोग ही चलाएंगे। इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को 32 अलग अलग जोन में डिवाइड किए और हर एक जोन में 27 शराब की ठेके खोलने की अनुमति प्राइवेट लोगों को दे दी है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जो बदलाव किए हैं लिकर पॉलिसी में, उन्होंने जो है वो शराब पीने की उम्र घटा दी। पहले जो पुराने वाले लिकर पॉलिसी थी उसमें शराब पीने की उम्र 25 साल थी, लेकिन नई लिकर पॉलिसी में जो है अरविंद केजरीवाल ने शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी। तीसरा जो लिकर पॉलिसी में बदलाव किया गया वो लाइसेंस फ़ी के बढ़ोतरी के रूप में किया गया। यानी कि पहले जो पुराने वाले लिकर पॉलिसी थे उसमें कोई भी लोग मात्र 8 लाख रुपया दे करके और शराब के ठेके की लाइसेंस ले लेते थे। लेकिन नई वाली जो पॉलिसी लाई गई उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है वो 75 लाख रुपया देंगे लाइसेंस की फ़ी, तभी जा कर के उनको शराब की ठेके मिलेंगे। तो ये सारे बदलाव जो है वो अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका कहना ये था कि ये सारे बदलाव करने के बाद हमारी जो सरकार है वो शराब से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सरकार को आएंगे। लेकिन दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी ठीक से 1 साल भी लागू नहीं रह पाई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई लिकर पॉलिसी को वर्ष 2022 सितंबर के महीने में वापस ले लिए और उन्होंने यह कहा है कि हम जो है वो दिल्ली में पुराने वाले लिकर पॉलिसी को ही लागू करेंगे। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम नरेश कुमार है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना जी को सबमिट की है और इस रिपोर्ट में ये था कि जो नई लिकर पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं और दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना जी ने लिकर पॉलिसी को लेकर के केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी और सीबीआई जांच बैठी भी। जांच में यह पता चला
कि जो अरविंद केजरीवाल लोगों को लाइसेंस दे रहे थे, उसके बदले में अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो घूस ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे। रिश्वत लेने के बाद ही जो है वो लाइसेंस दे रहे थे। और रिपोर्ट में ये भी बात सामने आया कि जो 2022 में गोवा, पंजाब में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, वहाँ पे जो है यह रिश्वत के पैसे को खर्च किए जा रहे थे। यानी कि पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी गोवा और पंजाब में, वहाँ पे यह जो पैसे थे वो खर्च किए जा रहे थे। और यह सब रिपोर्ट सामने आने के बाद यह जो केस थी वो ईडी के पास चली गई, क्योंकि यह केस में जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की बातें सामने आ रही थी। और ईडी ने लगभग 9 समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को भेजे थे पूछताछ करने के लिए, लेकिन एक भी समन पे जो है वो अरविंद केजरीवाल अटेंड नहीं कर पाए। फाइनली कल 21 मार्च को जो है वो ईडी ने उन्हीं के आवास पे जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो जानकारी दिए हैं इस पे आपका क्या राय है, क्या तर्क है, आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।